हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। पता है आप लोगों को कि इन दिनों अपन लोग चैप्टर नंबर 3 के बारे में पढ़ रहे हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, सो नाउ द डे वी हैव गो एंड डिस्कशन द डाल्टन थ्योरी विच आर गिवन बाय द ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन। ओके, and what he say that about the matter and what's the opinion about him, sorry, what's the opinion according to him about the atoms, इसको भी अपन लोग जो है आज समझने की कोशिश करेंगे। नाउ प्रीवियस सेक्शन वी हैव डन द लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशंस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ द constant proportion. Okay, so before understand the Dalton theory, we would go and understand the few small things which are related to the atom. Okay, so you have listened many times about the महर्षि कर्णाद। महर्षि कर्णाद के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, कई बार सुना होगा और अपने बड़ों से भी सुना होगा। महर्षि कर्णाद जो है उन्होंने सबसे पहले मैटर को डिवाइड किया। उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ टूटने के बाद ब्रोकन होती है, टूटने के बाद एक ऐसा छोटा पार्टिकल मिलता है कि उसको तोड़ पाना संभव नहीं होता। ओके, बहुत टिनी पार्टिकल्स मिलती है, उसको ब्रोकन नहीं किया जा सकता। एंड दीज टिनी पार्टिकल्स ही सेज दैट व्हाट इज द टिनी पार्टिकल इज व्हाट बेटा, एटम। उन्हीं को जो महर्षि कर्णाद थे वही टिनी पार्टिकल जिसको कि दोबारा आप नहीं ब्रोक किया जा सकता, उन्हीं को उन्होंने क्या बोला, परमाणु बोला। उसके बाद और कई साइंटिस्ट आए, इंडियन फिलोसोफर में और कई साइंटिस्ट आए जिन्होंने इनके बारे में थोड़ी सी बात कही, एटम के बारे में थोड़ी सी बात कही। एंड नाउ द डे ऑफ टुडे व्हाट्स द डिस्कशन, डाल्टन थ्योरी व्हाट से अबाउट द एटम अबाउट बाय द डाल्टन। सो विदाउट एनी वेट लेट्स लुक। अकॉर्डिंग टू द डाल्टन, डाल्टन इट इज द ब्रिटिश केमिस्ट एंड ब्रिटिश केमिस्ट, और ये इंग्लैंड के में एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते थे डाल्टन, वो बहुत ज़्यादा गरीब था। और यहाँ तक कि आप इनकी लाइफ हिस्ट्री को आप देखेंगे, इनकी बायोग्राफी को आप देखेंगे तो आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको जानने को मिलेगी। वहाँ 12 साल की उम्र में ये पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, 12 से 7 साल और बीतता है। 12 से 7 कितने हो गए आप काउंटिंग करिए, 19 साल की उम्र में जो है ये स्कूल के प्रिंसिपल बन जाते हैं और अपनी जो रिसर्च है इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स एंड द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, इसको आगे बढ़ाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि ये प्रोफेसर बन जाते हैं और उसके बाद साइंटिस्ट। उन्होंने मैटर के बारे में क्या कहा उसी को अपन लोग देखते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू द डाल्टन ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, उन्होंने कहा कि कोई भी मैटर हो, चाहे वह एलिमेंट हो, कंपाउंड हो एंड मिक्सचर हो, ये तीनों अलग अलग चीज़ हैं। आप लोगों को पता है एलिमेंट छोटी चीज़ होती है, जब मोर देन 2 और मोर एलिमेंट मिल जाते तब कंपाउंड फॉर्म करते हैं, और कंपाउंड मिल के और मिक्सचर फॉर्म करते हैं। आप लोगों को पता होगा ना जी। ओके, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर ये इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर पार्टिकल, ये सारे चीज जो हैं मिलकर यानी कंपोज्ड करके बने होते हैं। कौन किससे, स्मॉलर पार्टिकल से, इज कॉल्ड एटम। उसी स्मॉलर पार्टिकल्स को ही क्या बोला जाता है, क्या बोली जाती है बेटा, एटम बोली जाती है। सच एस, जैसे कि मैं यहाँ चौक चलाता हूँ तो देखे होंगे कि चौक पिघलने के बाद जो है एक ये पाउडर फॉर्म निकलता है। यदि इसको पाउडर फॉर्म को आप देखोगे तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके हैं, जैसे कि ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। इन्हीं छोटे पार्टिकल्स को अब और ज़्यादा ब्रेक नहीं किया जा सकता, उन्हीं को क्या बोला जाता है, एटम बोली जाती है। ओके, आगे देखते हैं क्या कहा उन्होंने, कंपोज्ड of a small particle called atom, the postulated of this theory, उन्होंने इस थ्योरी की बात जो एटम के बारे में और कौन सी विशेषताएं बताई, एटम के बारे में और कौन सी चीज़ें उन्होंने बताया, यही जो है डाल्टन थ्योरी में अपन लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, उन्होंने कहा ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। उन्होंने कहा कि हर एक चीज़, जितने भी मैटर हैं वो कहीं ना कहीं एक बहुत छोटी सी चीज़ से मिलकर के बने हुए हैं जिसको एटम कहा जा सकता है। जैसे मैं बात करूं एक बड़ी सी सॉलिड की, आप लड्डू देखे होंगे जो कि राउंडिंग शेप में होती है, तो उसमें कितने सारे और अंदर चीज़ें बारीकियां देखे होंगे, वो कितने अंदर जो बारीकियां और टिनी पार्टिकल्स को अपने ऊपर कंपोस्ट करके रखता है। उन्हीं छोटे से पार्टिकल्स को ही क्या बोला जाता है बेटा, एटम बोली जाती है। ये मैं नॉर्मली और आप लोगों को समझ में आ जाए इस बेसिस पर बताया, लेकिन आप देखोगे कि जो एक छोटा सा टुकड़ा है उसको भी कई हिस्से में डिवाइड किया जा सकता है। मतलब एक ऐसा हिस्सा
एक लास्ट स्टेज जहाँ से कि उस मैटर को, उस पार्टिकल्स को डिवाइड करना इम्पॉसिबल हो जाए, पॉसिबल ना हो, उसी ही अपन लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। ओके, दूसरा उन्होंने बात कही, एटम आर द इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएट और विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय इन द केमिकल रिएक्शन। उन्होंने कहा कि एटम एक ऐसी चीज है जिसको ना तो क्रिएट किया जा सकता और ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता केमिकल रिएक्शन में। यदि केमिकल रिएक्शन में कोई एटम पार्टिसिपेट किया है, ये इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट, मतलब वो प्रोडक्ट में भी उसकी आइडेंटिकल रहेगी, प्रोडक्ट में भी वो अपना प्रेजेंस शो करेगा। मतलब केमिकल रिएक्शन पे ना तो इसको क्रिएट किया जा सकता और ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता। सो एटम इज अ इंडिविजुअल विच कैन नॉट बी क्रिएट और डिस्ट्रॉय इन द केमिकल रिएक्शन। यहाँ बोला गया एटम एक ऐसी इंडिविजुअल पार्टिकल है जिसको ना तो क्रिएट किया जा सकता और ना ही इसको डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट किया जा सकता केमिकल रिएक्शन पे। ओके, नाउ द नेक्स्ट, व्हाट द सेड दैट इन द नेक्स्ट, ओके, अबाउट द एटम बाय डाल्टन, एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ बोला गया है कि कोई भी एलिमेंट हो जिसका एटम दिया गया है, यहाँ बोला गया है, देखिए, एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट, गिवन एलिमेंट का जो एटम होती हैं उसकी पहचान उसके आइडेंटिकल मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर पहचान सकते हैं कि वह किस एलिमेंट का है, किसके बेसिस पर, आइडेंटिकल मास के बेसिस पर और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर। नाउ नेक्स्ट देखिए, उन्होंने कहा एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। उन्होंने कहा कि जितने भी एलिमेंट के एटम होते हैं, मैंने क्या बताया आप लोगों को पहले कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मतलब अलग अलग एलिमेंटों के अलग अलग एटम होते हैं। ओके, तो उनके अलग ही मास होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज भी हर एटम के अलग होते हैं। सो ऑल एटम हैव एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ जो मास का जिक्र किया गया है बेटा, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ये जो बोला गया है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके बारे में बताऊंगा कि व्हाट एक्चुअली द मास, एटॉमिक मास क्या होती है, एटम क्या होते हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसको सिर्फ इतना याद रखिए अभी कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। कोई भी एलिमेंट के जो एटम रहते हैं उनकी मास अलग होती है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं।